कोलकाता मर्डर और रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है। जांच की क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सीबीआई की जांच स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रही है। जज सिब्बल ने स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी दी। प्रिंसिपल का घर कॉलेज में कितनी दूरी, सॉलिसिटर जनरल बोले कम से कम 15 से 20 मिनट की दूरी। आरजीकर हॉस्पिटल में अभी तक 23 लोगों की मौत, डॉक्टर्स के काम पर न आने से 23 लोगों की जान यहां पर गई। तो जांच को लेकर क्या स्थिति है, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पूछा है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच स्टेटस रिपोर्ट को सौंप दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है और इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में PM bullets and the UD entry was at 2:55 at the police station. 2:55. That is 861? That's right. There's the second question, Your Lordships. So, को दे दे। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये जांच स्टेटस रिपोर्ट यहां पर सौंप दी है। Subsequent proceedings, whether the inquest report or the CJM's order and all other documents. तो देखिए, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच स्टेटस रिपोर्ट को यहां पर सौंपा और जांच की क्या स्थिति है ये पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रही हैं। जज सिब्बल ने स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी यहां पर दी। प्रिंसिपल का घर कॉलेज में कितनी दूरी है, सॉलिसिटर जनरल बोले कम से कम 15 से 20 मिनट की यहां पर दूरी है। अगर बात करें प्रिंसिपल के घर और कॉलेज की, तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट की दूरी बताई गई। इसके अलावा आरजीकर हॉस्पिटल में अभी तक की देखिए 23 लोगों की जान चली गई है, 23 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। और इन मौत के पीछे की अगर बात करें, इनके पीछे की जो वजह सामने आ रही है वो है कि डॉक्टर के काम पर न आने से यहाँ पर 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो हर एक पहलू पर यहाँ पर जांच हो रही है और हर एक पहलू से जो है वो यहाँ पर सुनवाई हो रही है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है, विस्तार से जानकारी जरा दीजिए इस पूरी खबर को लेकर। तो मैं बताना चाहूंगा कि सुनवाई प्रारंभ हो चुकी है और सुनवाई के दौरान ही जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश होने वाली अधिवक्ता है कपिल सिब्बल, उन्होंने एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है और इसमें उन्होंने बताया है कि डॉक्टर्स की स्ट्राइक के कारण या काम नहीं करने के कारण कुल 23 लोगों की मौत हो चुकी है। तो उन्होंने पहला मुद्दा ये उठाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है इस बात को मेजरली लिया गया है। और दूसरी बात, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर को लेकर, उस जो घटनाक्रम है उसको लेकर सुनवाई प्रारंभ कर दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल ही जो है वो रिपोर्ट दर्ज करने और जो अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट है उसको रिपोर्ट करने में और एफआईआर दर्ज करने में जो फासला है उसके बीच को लेकर उन्होंने क्वेश्चन आंसर पुटअप किए हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने यही बात उठाई है कि जो डेथ का टाइम है और रिपोर्ट दर्ज करने का टाइम है उसमें कितना गैप है, दोनों हॉस्पिटल के बीच क्या गैप है, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के बीच क्या गैप है, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जारी है और जिनका जवाब है जो कपिल सिब्बल दे रहे हैं। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि ये जो पीड़िता है वो डॉटर है, वो हमारी बेटी है, पूरे देश की बेटी है और हमें उसी भावना से इस मामले में सुनवाई करनी चाहिए। यानी कि एक भावुकता वाली भी अपनी यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल के द्वारा की गई है। फिलहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बराबर से सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब कपिल सिब्बल के द्वारा दिया जा रहा है। बिल्कुल गौरव, यहाँ पे जानकारी यहाँ पर ये भी मिली है कि 23 लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर जान चली गई थी डॉक्टर्स के और यहाँ पे हॉस्पिटल न पहुंचने को लेकर। तो ऐसे में कुछ और भी बातें यहाँ पर सामने आ रही है, उसको लेकर भी गौरव आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि एक और बात यहाँ पर ये सामने है कि प्रिंसिपल का जो घर है और कॉलेज उसमें कितनी दूरी है।
हिंदू मैंने यही बात अभी आप प्रेक्षकों को बताई थी कि जो आप सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गहराई से इस बात की जानने की कोशिश कर रही थी कि पूरा जो घटनाक्रम है उसमें जो घटना घटी है उनमें एक्यूज और को एक्यूज या जो भी लोग इन्वॉल्व है उनकी भूमिकाएं क्या है और वहां पर कैसे उस वस्तुस्थिति का पता लगाया जा सके और पूरी घटनाक्रम को कैसे स्टेप बाय स्टेप समझे जा सके, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो 9 अगस्त को हुआ, उसके बाद रिपोर्ट रेडी हुई है, फिर उसके बाद FIR हुई है, फिर बाद में CBI को जांच मिली है और जहाँ CBI में ये बात कही गई है कि तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, एविडेंस को छेड़ा गया है। तो ये सारी बातें आज होने जा रही है और संभावना है कि शाम तक इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई निर्णायक बिंदु पर अपना कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है। जी बिल्कुल, अगर गौरव रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट यहाँ पर सौंप दी गई है और बहुत शुक्रिया गौरव, आपने इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई यहाँ पर जारी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर पहुंची है, पूछी है प्रिंसिपल का घर और कॉलेज में कितनी दूरी, उसको लेकर यहाँ पर सवाल। सॉलिसिटर जनरल बोले कि कम से कम 15 से 20 मिनट की दूरी है। आरजीकर हॉस्पिटल की अगर बात करें तो उस पर भी गाज करती हुई नजर आएगी, वो इसीलिए क्योंकि अभी तक 23 लोगों की यहाँ पे जांच चली गई है और डॉक्टर्स के काम पर न आने से 23 लोगों की मौत यहाँ पर हुई।